नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव आ जाए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है विलियन। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है विलियन। तो विलियन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को अपन है वो डिस्कस करेंगे आज। साथ ही पूरा जो टॉपिक विलियन टॉपिक है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए अपन है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विलियन बना होता है, बताइए भाई विलियन है वो किससे बना होता है? विलय से बना होता है, विलायक से बना होता है, या दोनों से बना होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दीजिए जवाब। विलियन है वो किससे बना होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों से। ठीक है, आप कहते हो विलय वो पदार्थ होता है जो घुलता है, यानी जो घुलता है वो क्या होता है? विलय होता है। और विलायक वो होता है जो घोलता है। ठीक है, विलायक वो होता है जो घुलता है, विलय वो होता है जो घुलता है, और विलायक वो होता है जो घोलता है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियन में विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीजिए भी जवाब। ठोस पदार्थ की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं? दीजिए जवाब। ठीक है, ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो अपन जानते हैं कि यदि चीनी जो होती है ना, चीनी को यदि पानी के अंदर मिलाया जाए और ताप बढ़ा दिया जाए तो अपने को पता है कि वो जल्दी घुलेगी। तो अपन कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर है वो विलेयता क्या करती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या करती है? बढ़ती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ताप एवं दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए भाई। ताप और अभी ठोस का पूछा गया था, अभी गैस का पूछा गया है। बताइए, ताप एवं दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ताप एवं दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, अपने को पता है दाब बढ़ाकर ही है वो CO2 को जल के अंदर मिलाया जाता है और शीतल पे जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, विलियन के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? बताइए भाई, विलियन के बारे में है वो कौन सा कथन असत्य है? विलियन प्राय पारदर्शक और स्थायी होता है, इनके कणों का आकार अत्यधिक छोटा होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं से विलियन पाया जाता है, केवल द्रव्य एवं गैस में ही पाया जाता है। बताइए कौन सा कथन है वो असत्य है? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ठीक है, तो अपन कहते हैं, देखिए विलियन प्राय पारदर्शक और स्थायी होता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ये असत्य कथन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ठोस का ठोस में विलियन, यानी ठोस में विलियन का उदाहरण है? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि विलय और विलायक जो है वो दोनों ठोस हों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रॉक सॉल्ट। ठीक है, और एक और भी इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मिश्र धातु जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? ठोस का ठोस में, यानी विलय भी ठोस होता है और विलायक भी क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, अपने को पता है विलय वो होता है जो घुलता है और विलायक वो होता है जो घोलता है। ठीक है, विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा विलयन में क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव्य में गैस का विलयन है? दीजिए जवाब। निम्न में से द्रव्य के अंदर है वो गैस के विलयन का उदाहरण बताइए कौन सा है? ठीक है, द्रव्य के अंदर गैस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शीतल पेय, यानी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उनके अंदर द्रव्य का मतलब क्या हो गया? जल। और गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका हो गया? द्रव्य में गैस के विलयन का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गैस में गैस के विलयन का उदाहरण है? दीजिए जवाब। यानी विलय भी गैस होता है और विलायक भी गैस होता है। दीजिए भी जवाब। निम्न में से गैस में गैस के विलयन का उदाहरण है, यानी विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब हो जाएगा वायु। ठीक है, वायु जो होती है अपने को पता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है कि गैस में गैस का विलयन। ठीक है, चलिए भाई अगला है, सभी विलयन में विलय की प्रकृति निर्भर करती है। बताइए भाई, सभी जो विलयन होते हैं उनमें विलय की मतलब ये है कि घोलने की जो प्रकृति होती है वो किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर करती है, ताप एवं दाब दोनों पर निर्भर करती है। दीजिए जवाब। यानी जल के अंदर मान लो मैं कह दूं कि नमक घोलने की जो है वो प्रकृति किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर, दाब पर, या ताप और दाब दोनों पर, या आयतन पर? दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप और दाब दोनों पर। देखिए, ताप बढ़ेगा तो भी है वो विलेयता बढ़ेगी, और दाब बढ़ेगा तो भी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक विलायक कौन सा है? यानी जिसमें सब कुछ घोला जा सके, या सबसे अच्छा विलायक कह सकते हैं अपन। बताइए, सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है? सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है? जल होता है, एल्कोहल होता है, ईथर होता है, या तारपिन? ठीक है, दीजिए भाई जवाब। ठीक है, तो सार्वत्रिक विलायक होता है जल। ठीक है, यदि आपसे ये पूछा जाए औद्योगिक विलायक कौन सा होता है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि औद्योगिक विलायक कौन सा होता है, तो उसमें आपको याद रखना है एल्कोहल। ठीक है, उद्योगों में विलायक के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? एल्कोहल का किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि टिंचर आयोडीन का उपयोग कब सिरप बनाने में किया जाता है? ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कब सिरप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टिंचर आयोडीन का। बताइए, ये विलयन किसका विलयन होता है? इसके अंदर क्या क्या है वो आपस में मिले होते हैं? बताइए भी। टिंचर आयोडीन जो होता है उसका उपयोग कब सिरप बनाने में किया जाता है? ये विलयन किसका है? बताइए, एल्कोहल और सोडियम का है, एसीटोन और आयोडीन का है, एल्कोहल और आयोडीन का है, एल्कोहल और एसीटोन का है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्कोहल और आयोडीन। ठीक है, आप याद रखना, टिंचर आयोडीन होता है एल्कोहल और आयोडीन का, जिसके अंदर एल्कोहल क्या होता है? विलायक होता है। एल्कोहल क्या होता है? विलायक होता है, और आयोडीन क्या होता है? विलेय होता है। ठीक है, आयोडीन क्या होता है? विलेय होता है। ठीक है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, टिंचर आयोडीन में विलेय होता है। ठीक है, तो कौन होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन की सांद्रता निर्भर करती है। बताइए भाई, कोई भी विलयन है उसकी सांद्रता निर्भर करती है। सांद्रता का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में कणों की संख्या। ठीक है, बताइए भाई, सांद्रता निर्भर करती है विलेय की मात्रा पर, विलायक की मात्रा पर, ताप एवं दाब पर, विलेय और विलायक दोनों की मात्रा पर? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलेय की मात्रा पर। ठीक है, हम कहते हैं जल के अंदर आप जितना नमक घोलोगे, नमक क्या हो गया? विलेय हो गया। जितना ज़्यादा नमक घोलोगे उसकी सांद्रता उतनी, विलयन की सांद्रता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता निर्भर करती है विलेय की मात्रा पर। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि यदि विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? दीजिए भाई जवाब। विलयन के अंदर यदि विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन वो होता है जिनके अंदर विलेय की मात्रा है वो क्या होती है? अधिक होती है, और तनु विलयन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। संतृप्त विलयन वो होता है जिसके अंदर है वो अपन कह सकते हैं कि अब और पदार्थ नहीं घोला जा सकता, या असंतृप्त विलयन वो होता है जिसके अंदर अभी भी और पदार्थ है वो घोला जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर गति करते हैं, ये गति क्या कहलाती है? बताइए भाई, कोलाइडी जो विलयन होता है उसके अंदर क्या करते हैं? कण है वो लगातार इधर उधर गति करते हैं। ये मान लो कोई पात्र है, इसके अंदर मान लो कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, तो ये कण इधर उधर गति करते हैं लगातार। तो बताइए इन कणों की गति को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। दीजिए जवाब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्राउनी गति। ठीक है, जो जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उस गति को क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ऐसा विलयन जिसकी अम्लता एवं क्षारकता का
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ऐसा विलयन जिसके ऊपर अम्लता या क्षारकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बताइए भाई क्या कहलाता है? पाइस कहलाता है, पेप्टिकरण कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है या सोल कहलाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके ऊपर अम्लता या क्षारकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा जवाब हो जाएगा बफर विलयन। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा विलयन जिस पर अम्लता और क्षारकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या कहलाता है? बफर विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि जब कोलाइडी विलयन तीव्र प्रकाश से गुजरते हैं तो क्या करेंगे? कण है वो प्रकाश की भांति चमकते हैं, बताइए ये प्रभाव क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। कोलाइडी कण जो होता है, ठीक है, वो जब तीव्र प्रकाश से गुजरते हैं तो प्रकाश के कण होते हैं वो क्या करते हैं? चमकते हैं। तो बताइए ये प्रभाव है वो क्या कहलाता है? यह प्रभाव क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। ठीक है, अपने को पता है कि टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है, तो आपको ये भी याद रखना है किस पर है? प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? प्रकीर्णन पर आधारित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए भाई। एक तो होता है कोलाइडी विलयन, एक होता है वास्तविक विलयन। देखो क्या होता है कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन वो होता है जिसके कणों का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, और जिसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता विलयन से। और कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है, इनके कण जो होते हैं उनको विलयन से पृथक किया जा सकता है। तो बताइए इनके अंदर है वो विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो कहलाती है अपोहन। ठीक है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दूध किसका उदाहरण है? बताइए भाई। दूध जो होता है वो किसका उदाहरण है? पाइस का उदाहरण है, सोल का उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है या जेल का उदाहरण है? दीजिए जवाब। दूध जो होता है वो किसका उदाहरण है? दीजिए। ठीक है, तो आपको सीधा सा याद रखना है, दूध किसका उदाहरण है? पाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पाइस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, झाग उदाहरण है। बताइए भाई झाग जो है वो किसका उदाहरण है? द्रव्य में गैस, ठोस में गैस, गैस में द्रव्य या ठोस में द्रव्य? ठीक है, ठोस में द्रव्य, द्रव्य में गैस, गैस में ठोस या ठोस में द्रव्य? ठीक है, तो ये उदाहरण है द्रव्य में गैस। वो उदाहरण किसके है? द्रव्य में गैस का उदाहरण है। ठीक है, झाग जो होते हैं वो द्रव्य के अंदर गैस का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से वास्तविक विलयन के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? भाई असत्य, सत्य नहीं, असत्य है। दीजिए जवाब। निम्न में से वास्तविक विलयन के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? देखिए कण अदृश्य होते हैं, बिल्कुल सही है। वास्तविक विलयन में कण जो होते हैं वो बिल्कुल अदृश्य होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। देखिए कण जब अदृश्य होंगे, कण दिखाई नहीं देंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना गलत है। ठीक है, विलयन का प्राशन दाब कम होता है, बिल्कुल सही है। तो अपन कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन के कण है वो क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, और विलयन का प्राशन दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बफर विलयन का उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन तो आज आपको यदि कॉपी पेन आपके पास है तो रट लेना है, लिख लेना है। एक ही इसका एग्जाम्पल है, वही एग्जाम के अंदर आता है। बफर विलयन वो होता है ऐसा विलयन है जिसके ऊपर अम्लता और क्षारकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको तो रट ही लेना। बताइए पहले, यदि आपको आ रहा है तो जल्दी से जवाब दीजिए, यदि नहीं आ रहा हो तो उसको आप रट ही लेना। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल। आप इसको रट लेना। और सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है वो क्या होता है? एक बफर विलयन का उदाहरण होता है। ठीक है, सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है वो एक बफर विलयन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो दोस्तों विलयन के अंदर है वो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बाकी है वो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको करवा दिए। ठीक है, अब एक बात और है कि देखिए कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो बायोलॉजी का जब टेस्ट होता है तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के टेस्ट से है वो दूरियां बनाते हैं। मैं आपको बता दूं इनका भी देखो ग्रुप डी के अंदर बहुत अच्छा रोल होने वाला है।
ठीक है। तो आप जैसे ही आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप इनके साथ है वो जुड़ जाइए। बाकी एनटीपीसी में भी देखिए, अभी अपन देख लेना, आप पीछे मैंने आपको क्वेश्चन जो करवाए हैं वही क्वेश्चन है वो दूसरे दिन, यानी कई तो दूसरे दिन है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने जीवों के वर्गीकरण में आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है, ठीक है। हमिंग बर्ड तो अगले ही दिन वो सुबह पारी के अंदर है वो पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। 10 15 20 मिनट में आपका देखो कुछ नहीं जाता है। तो आप जितने विद्यार्थी हैं वो लगातार जुड़ते रहिए ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो अब जल्दी से बता दीजिए आपके कितने क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी जैसे बायो इससे आर्ट बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको ये चीज़ें हैं वो हार्ड लगती है, ठीक है। तो उनके लिए देखो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो 20 क्वेश्चन है वो यदि रट लेते हैं तो उनका भी विलियन के अंदर है वो इन्हीं में से है वो ऐसा कैसा क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन बता दीजिए आप कितने हैं वो सही हो रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले टेस्ट में।